हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डील करेंगे कि क्रेनियल नर्व्स क्या है। 12 पेयर ऑफ नर्व्स है, ये अराइज होती है डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम को रिवाइज करेंगे। मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये हमारी क्या है, ब्रेन स्टेम। अच्छा, हमारी जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो मेनली किसको सप्लाई करेगी, मेनली सप्लाई करेगी वो हेड एंड नेक रीजन में, क्योंकि वो ऊपर की साइड में ही है। एक्सेप्ट वेगस नर्व, ये क्या करती है, ये एक्सटेंड करती है थॉरेसिक एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स में। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स में भी सेंसरी भी हो सकती है, मोटर भी हो सकती है और दोनों भी हो सकती है, मिक्स्ड भी होती है। एंड दे हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस, ये बहुत फंक्शन करती है, हेल्प करती है तुमको देखने में, टेस्ट करने में, स्मेल, हियर एंड फील, सेंसेशन। ऑल्सो हेल्प यू फेशियल एक्सप्रेशन, जितना भी तुम गंदा अच्छा एक्सप्रेशन बना पाते हो विद द हेल्प ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ब्लिंक योर आईज एंड मूव योर टंग। ठीक है, अब ये कितना होता है, 12 पेयर होती है। कहाँ से अराइज होती है, ठीक है, ये सप्लाई करती है हेड एंड नेक को, सम थोरेसिक एंड एब्डोमिनल रीजन। ये कौन सी है, हमारी वेगस नर्व, ठीक है, जो हमारे थोरेसिक और एब्डोमिनल ऑर्गन्स तक जाती है। अब हम पढ़ेंगे कुछ क्रेनियल नर्व्स। पहले हम इसका निमोनिक्स देख लेते हैं, सबका अलग अलग निमोनिक्स होता है। ठीक है, अभी है ओ ओ ओ, टू टच एंड फील वेरी गुड वेलवेट आ। ठीक है, इसका फंक्शन के अगर याद करें कि कौन सा नर्व सेंसरी है, कौन सा मोटर है, तो हम किससे याद करेंगे, सम सेज मनी मैटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर्स मोर। ठीक है, ये हम फंक्शन के जो फंक्शन के बेस पे क्रेनियल नर्व्स है, ये उसका निमोनिक्स है। और नेम का सीक्वेंस याद करने के लिए हम ये वाली ट्रिक यूज़ करेंगे। कुछ लोग ये वाली भी यूज़ करते हैं, उठा फाग वाह। ठीक है, ये हो गया। तो अभी मैं सीक्वेंस वाइज, अच्छा इसका जो सीक्वेंस है ना, वो किस बेसिस पे है कि वो किस सीक्वेंस में आ रहा है, कौन सा ऑर्गन पहले है, कौन सी चीज, कौन सी नर्व पहले है, कौन सी बाद में, ये उस सीक्वेंस में। हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो इधर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी कौन है, ऑल्फैक्टरी। ठीक है, जो कि सबसे ऊपर है यहाँ पे। उसके बाद हमारी है ऑप्टिक, जो कि देखने में हेल्प करती है। ऑल्फैक्टरी स्मेल में हेल्प करेगी। थर्ड हमारी है ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर से ही समझ आ रहा है, ऑक्यूलो मतलब आईज में, आईज मूवमेंट में हेल्प कराएगी कौन, ऑक्यूलोमोटर। ठीक है, उसके बाद हमारी है ट्रॉक्लियर, जस्ट इसके ही नीचे है यहाँ पे ट्रॉक्लियर। इसके बाद हमारी ये वाली है ट्राइजेमिनल। ठीक है, ये भी फेस सेंसेशन और च्यूइंग में हेल्प करेगी। और ट्रॉक्लियर हमारी आई मूवमेंट पे कर रही थी। उसके बाद हमारी आती है एब्डुसेंस। ठीक है, एब्डुसेंस ये भी हमारी आई मूवमेंट में हेल्प कर रही है। ये आई मूवमेंट एंड आई मूवमेंट। ठीक है, तीनों को मैंने स्टार मार्क किया है। उसके बाद हमारी फेशियल आ रही है, इसके जस्ट नीचे देखते जाएंगे, फेशियल है। फिर कौन सी है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ये तो बैलेंसिंग और हियरिंग में हेल्प कर रही है। ठीक है, इसके जस्ट पास में ग्लोसोफेरेंजियल, ये हमारी थ्रोट सेंसेशन, टेस्ट एंड सॉलोइंग में हेल्प कर रही है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे वेगस, जो कि हमारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स लाइक लंग्स, जीआई ट्रैक एंड हार्ट। ठीक है, ये मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व है। उसके बाद जस्ट यहाँ से यहाँ है, तो ये हमारी एसेसरी है जो नेक मूवमेंट में हेल्प करती है। और ये हाइपोग्लोसल, जो कि मूवमेंट, सेंसेशन एंड एब्डोमेन ऑर्गन्स में हेल्प, ये टंग मूवमेंट भी कराती है। टंग मूवमेंट, हाइपोग्लोसल टंग मूवमेंट के लिए हेल्प करती है। ठीक है, क्लियर है। एक बार हम यहाँ से फटाक से देख लेंगे। ऑल्फैक्टरी सेंसरी है,
सेंस ऑफ स्मेल के लिए, ऑप्टिक विजन के लिए, ऑक्यूलोमोटर आई मूवमेंट एंड प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्शन। ऑक्यूलोमोटर हमारी जो प्यूपल की डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट होती है वो भी यही कंट्रोल करती है हमारी। उसके बाद ट्रॉक्लियर है, ये हमारी क्या करती है, आई मूवमेंट के सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को कंट्रोल करती है। हम इसको डिटेल में और अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे जस्ट याद करने का ट्राई करेंगे कि इसका सीक्वेंस क्या है। ट्राइजेमिनल फेशियल सेंसेशन एंड च्यूइंग में हेल्प करती है। एब्डुसेंस हमारी लेटरल आई मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है। फेशियल जो है, फेशियल एक्सप्रेशन और टेस्ट एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग कहाँ सप्लाई कर रही है, ये टंग पार्ट में एंटीरियर 2/3, 1/3 कौन करेगा, ग्लोसोफेरेंजियल, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग। वेस्टिबुलोकॉक्लियर हियरिंग एंड बैलेंसिंग, ग्लोसोफेरेंजियल टेस्ट के लिए एंड सॉलोइंग के लिए, मतलब गैग रिफ्लेक्स। वेगस जो है मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू हार्ट, लंग एंड जीआई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, क्वेश्चन ज़्यादातर इसी से आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। बात करें एक्सेसरी जो कि मोटर है और नेक एंड शोल्डर मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्स है। हाइपोग्लोसल मतलब टंग मूवमेंट के लिए, ठीक है, ग्लोसल मतलब टंग। ये क्लियर है इतना। अब हम इसकी कुछ और टर्म्स पढ़ने वाले हैं, लाइक कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है, इजी वे में हम कैसे याद करें। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे क्लासिफिकेशन, पहले ये बेस्ड ऑन फंक्शन है और फिर ओरिजिन फ्रॉम द ब्रेन, कि कौन सी नर्व कहाँ से ओरिजिन हो रही है। ये इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी नर्व, कोई नर्व का नाम देंगे, बोलेंगे कि ऑल्फैक्टरी, सेंसरी है, मोटर है या मिक्स्ड है। तो ऑल्फैक्टरी हम कौन सी नर्व है, क्रेनियल नर्व 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 1, तो ये क्या है, सेंसरी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। सेंसरी जो रहेगी वो हमारी 1, 2 एंड 8, मतलब 1, 2 एंड 8। ठीक है, सोलली सेंसरी, इधर भी मैंने लिख रहा है 1, 2 एंड 8। ठीक है, हर कलर चेंज करूँगी ताकि समझ आएगा। मोटर कौन सी है, 3, 4, 6, 11, 12। ठीक है, 3, 4, 6, 11 एंड 12, 3, 4, 6, 11, 12, ये कौन है, मोटर। अब जो दोनों हैं, सेंसरी भी है मोटर भी है, मतलब मिक्स्ड है, वो कौन सी है, 5, 7, 9 एंड 10। ठीक है, 5, 7, 9, 10, 5, 7, 9, 10। क्लियर है, ये वाला समझ आ गया। सेंसरी कौन सी है, 1, 2, 8, 128, और मोटर कौन सी है, 346, 11 एंड 12, और मिक्स्ड बाकी की बची हुई। ये दोनों याद है, मतलब वो खुद से याद हो गई, 5, 7, 9, 10। क्लियर है, याद हो गया। ओरिजिन के बेस पे याद करें तो इधर ऑलरेडी नर्व्स बनी हुई है, यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स, बस हमको पहचानना है। ये हमारा मिड ब्रेन है, ये पोन्स वाला पार्ट है, ये मेडुला है, और ये पीछे सेरिबेलम है, और ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये इनफंडिबुलम है, पिट्यूटरी स्टॉक जिसको बोलते हैं। यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स 2 रहती है, ऑप्टिक चाज्मा से निकलती है। ये हमारा सुपीरियर पार्ट है, नीचे हमारा इन्फीरियर रहता है, ये हमें बहुत पहले से पता है। हमने एनाटॉमी की स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर ही हमारा इसी का था कि हम सुपीरियर किसको कहते हैं, इन्फीरियर। देखो ये यहाँ पे काम आ रहा है। तो ये हमारा मिड ब्रेन, ये पोन्स और ये मेडुला, और ये पीछे सेरिबेलम। ठीक है, अब देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड नर्व कहाँ से निकल रही है, सेरिब्रम वाले पार्ट से। ठीक है, ये ऊपर ही यही कहीं फर्स्ट वाली भी होगी, सेरिब्रम वाले पार्ट से। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड और फोर्थ में आते हैं, जो मिड ब्रेन में थर्ड एंड फोर्थ थोड़ा सा पोन्स में गई है, बट ये भी 4 से ही स्टार्ट, मिड ब्रेन से ही स्टार्ट है। ठीक है, पोन्स में 5th क्रेनियल नर्व। ठीक है, फिर पोन्स मेडुला जंक्शन, यहाँ जंक्शन से कौन सी है, 6, 7 एंड 8। ठीक है, फिर मेडुला से कौन सा निकलेगा, 9, 10 एंड 12।
ठीक है, ये भी मेडुला में ही है ये वाला पार्ट, और ये इसको हम जंक्शन से ही कंसीडर करेंगे। और स्पाइनल कॉर्ड से कौन सी निकलती है, 1 एंड ओनली 11। ठीक है, तो ये ओरिजिन के बेस पे हमने पढ़ा। अब हम अगर हमारी ये क्रेनियल नर्व्स अफेक्ट होती है तो हम इनको कैसे असेस करेंगे वो हम सीखेंगे। ये निमोनिक्स हम रिवाइज कर सकते हैं, ये मैंने वहाँ पे भी दिखा दिया है, यहाँ पे भी लगा दिया है ताकि तुम आराम से देख के याद कर पाओ। ठीक है, ये तो सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है, ये एक ही साथ मैंने इसका क्लासिफिकेशन भी लिख दिया है। सेंसरी कौन सी है और मोटर और मिक्स्ड यहाँ से डिवाइस कर सकते हैं। और ये ऑन द जहाँ पे ये प्रेजेंट है उसके बेस पे इनका यहाँ पे ये सीक्वेंस लगा हुआ है। ठीक है, और शॉर्ट में मैंने इसका फंक्शन भी लिख रखा है, तो इधर से आप पढ़ लेना इसको, बहुत सिंपल ही है। ये वही डायग्राम है जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, बस यहाँ पे हम ये कैसे असेस करें ये मैंने यहाँ लिखने के लिए बताने के लिए इसको यहाँ लगाया है। जो क्रेनियल नर्व फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी, जो स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर हम स्मेल नहीं कर पा रहे हैं, हमें किसी चीज़ की स्मेल नहीं आ रही है, तो हम उसको असेस कैसे करेंगे, टेस्ट स्मेल करेंगे विद द ईच नोस्ट्रिल वाइल द आईज आर क्लोज। आँखों को बंद करके हम नोज से कोई चीज़ स्मेल करेंगे और फिर सामने वाले को पूछेंगे कि मतलब असेस करने के लिए पूछना पड़ेगा ना किस चीज़ की स्मेल है। अगर वो असेस कर पा रहा है तो उसके नॉस्ट्रिल्स स्मेल ऑल्फैक्टरी नर्व ठीक है। और ऑप्टिक का हम कैसे चेक करेंगे, ये विज़न के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो प्यूपल रेस्पॉन्स देखेंगे लाइट में कि वो डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है यानी। फिर दूसरा स्नेल चार्ट रहता है विजुअल एक्टिविटी के लिए, टेस्ट विजुअल फील्ड इन ऑल 4 क्वाड्रेंट में हम उनका विजुअल फील्ड चेक करेंगे। उसके बाद जो ऑक्यूलोमोटर है ये हमारे आई मूवमेंट एंड प्यूपल रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसमें हम क्या करते हैं, नोटोसिस मतलब जो आईज का ड्रोपिंग रहता है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्यूपल्स रेस्पॉन्स चेक करेंगे। ठीक है, एकोमोडेशन चेक करेंगे एंड आई मूवमेंट अप एंड डाउन मीडियली, ये सब मूवमेंट करा के हम चेक करेंगे। ट्रॉक्लियर भी हमारा आई मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। विदाउट हेड मूवमेंट नोट हाउ द आईज फॉलो एंड ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड एंड इनवर्ड टूवर्ड्स द नोज, चेकिंग फॉर द स्मूथ मूवमेंट, ये भी हम मूवमेंट करा के ही चेक करेंगे। ट्राइजेमिनल में सेंसेशन और च्यूइंग होता है, इसमें क्लिंच डाउन टीथ एंड पैल्पिट स्ट्रेंथ ऑफ मैसेटर मसल, ओपन माउथ अगेंस्ट रेजिस्टेंस एंड लाइट टच ऑन फोरहेड, जॉ एंड चीक्स। इसमें हम क्या करेंगे, क्लिंच डाउन टीथ करेंगे एंड पाल्पिट करेंगे स्ट्रेंथ मैसेटर मसल्स को, और ओपन माउथ अगेंस्ट रेजिस्टेंस। पहले हम उनको पाल्पेट करेंगे ऐसे, फिर माउथ को हम अगेंस्ट रेजिस्टेंस ओपन करने की कोशिश करेंगे, लाइट टच करेंगे फोरहेड, जॉ एंड चीक पे। ठीक है, ताकि वो हमें सेंसेशन पता कर पा रहा है कि नहीं वो चेक हो सके। ठीक है, और ये अगेंस्ट रेजिस्टेंस वाला चेक करेंगे हम च्यूइंग कर पा रहा है कि नहीं, तो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व ठीक है। एब्डुसेंस क्या होता है, लेटरल आई मूवमेंट होता है साइड बाय साइड, इसको भी हम ये मूवमेंट करा के चेक करा लेंगे। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन करा के देखेंगे कि वो आईज को टाइटली क्लोज कर पा रहा है, स्माइल कर पा रहा है, या अपनी आईब्रोज को ऊपर कर पा रहा है। ऐसे करके हम उससे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करा के चेक करेंगे कि हमारी फेशियल नर्व ठीक है या नहीं। ठीक है, और टेस्ट करेंगे टेस्ट एंटीरियर 2/3 में कि स्वीट है, साल्टी है, सॉर, बिटर सब्सटेंस, कुछ ऐसा सब्सटेंस देके फिर उसको पूछेंगे ये क्या है, सॉल्टी है, स्वीट है, श्योर है या बिटर है। तो वो जैसे भी बताएगा हम उस हिसाब से इसको असेस कर लेंगे। उसके बाद वेस्टिबुलो कॉक्लियर जो कि हियरिंग और बैलेंसिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ऑक्लूड 1 ईयर, विस्पर 2 वर्ड्स, ठीक है, एंड हैव द पर्सन रिपीट, बहुत धीरे से कान में कुछ शब्द बोला, ठीक है, एक कान में, और फिर उससे पूछा। ठीक है, और हम ट्विनिंग फॉर्क की हेल्प से भी ये काम कर सकते हैं। और बैलेंसिंग कैसे चेक करेंगे, हम पर्सन को स्टैंड करेंगे फीट टुगेदर पास और आईज को क्लोज करेंगे और नोट करेंगे कि वो कितनी देर बाद गिर रहा है या खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। उससे हम ये वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व चेक कर लेंगे। ग्लोसोफेरेंजियल हम गैग रिफ्लेक्स जिसको स्वॉलोइंग वगैरह में हेल्प करता है, जो वो अगर कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है,
और हम कुछ वर्ड बुलवा सकते हैं जिससे हम चेक करेंगे कि वल्वा मूवमेंट प्रॉपर है या नहीं, ठीक है, ये हम उससे चेक कर सकते हैं। वेगस नर्व क्या करती है, रेगुलेट पीएनएस, रेस्ट एंड डाइजेस्ट फंक्शन एंड गैग रिफ्लेक्स। ये सेम काम इसका भी है, तो हम वेगस नर्व को भी ऐसे चेक कर सकते हैं। एक्सेसरी में क्या रहता है, सोल्जर्स को श्रग मतलब ऊपर की साइड करते हैं, हेड टर्न, ताकि अगर वो प्रॉपर कर पा रहा है, अगेंस्ट द रेजिस्टेंस भी कर पा रहा है, तो हमारी एक्सेसरी नर्व क्लियर है। ये हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है ना, शोल्डर एंड नेक मसल्स मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर वो नहीं कर पा रहा है, श्रग नहीं कर पा रहा है शोल्डर्स को, तो उसमें प्रॉब्लम है। हाइपोग्लोसिल मतलब टंग मूवमेंट, एबिलिटी टू स्टिक आउट द टंग एंड मूव इट साइड बाय साइड। अगर पेशेंट ही हम असेस कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर पर्सन मूवमेंट टंग का अच्छे से कर पा रहा है, साइड टू साइड कर रहा है, अप एंड डाउन जैसे भी हम करवा रहे हैं वो कर ले रहा है, तो हमारी हाइपोग्लेसियल नर्व क्लियर है। तो ये हमारा क्रेनियल नर्व असेसमेंट था कि हम क्रेनियल नर्व्स को कैसे असेस करें। तो इन तरीक़ों से हम नर्व्स को असेस कर सकते हैं कि हमारी नर्व में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्लियर है ये नर्व्स वाला सिस्टम।